Good afternoon, Zoya. Zoya, good afternoon. Good afternoon, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. Good. अब हमने नेक्स्ट क्लास में जो हमारी पहले क्लास हुई थी लास्ट वीक में, उसमें हमने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था, उसके शब्दार्थ किए थे और प्रश्न कै, खे और गै। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। तो लास्ट क्लास में हमने प्रश्न कै, खे और गै कंप्लीट किए थे। आज हम उसी का बाकी का बुक वर्क करेंगे, जिसमें प्रश्न घ है हमारा मौखिक प्रश्न। प्रश्न घ में हमारा है मौखिक प्रश्न। मैम नोटबुक में करना है क्या? नहीं, अभी बुक में ही करना है। मौखिक प्रश्न में मैम हाँ, होमवर्क में आपको मौखिक प्रश्न और ये जो बड़े वाले प्रश्न हैं ये नोटबुक में करने हैं। शब्दार्थ आपने कर लिए होंगे। मैम कौन सी बुक में? नोटबुक में करने हैं, बाद में बताऊंगी, अभी पहले देखो और समझो। ओके, माइक म्यूट करो। माइक म्यूट करो गुनगुन। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न। इसमें है, राजेश का मन किसमें नहीं लगता था? खेती करने में नहीं लगता था। तो इसका उत्तर, हम पूरा उत्तर देना है हमें, और ये नोटबुक में भी करने हैं मौखिक प्रश्न कॉपी में। राजेश का मन खेती में, मैम ये नोटबुक में कर ले। अभी जितना लिख सकते हो उतना लिख लो रफ नोटबुक में, फिर फेयर में कर लेना। खेती में नहीं लगता था, नहीं लगता था। ओके, अब है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। पास के गांव में क्या लगा था? पास के गांव में मेला लगा था। माइक म्यूट करो। मैम अलीशा, यस। मैम आप भेजोगे क्या ये वाला? हाँ, मैं भेजूंगी। आंसर आपको पूरे लिखने हैं, मैं शॉर्ट में ही भेजूंगी, और किसी को नहीं समझ में आए तो वीडियो देख सकते हैं। पास के गांव में क्या लगा था? पास के गांव में मेला लगा था। मेला लगा था। फिर है प्रश्न नंबर 3। राजेश के पिता क्या काम करते थे? जो राजेश के पिता थे वो क्या काम करते थे? तो खेती का काम करते थे। इसका उत्तर लिखेंगे, राजेश के पिता खेती का काम करते थे। तो ये तीनों हमारे जो मौखिक प्रश्न हैं उनके उत्तर हो गए हैं। पहला प्रश्न था राजेश का मन किसमें नहीं लगता था, तो इसका उत्तर है राजेश का मन खेती में नहीं लगता था। फिर है प्रश्न नंबर 2, पास के गांव में क्या लगा था? पास के गांव में मेला लगा था। फिर है लास्ट प्रश्न नंबर 3, राजेश के पिता क्या काम करते थे? राजेश के पिता खेती का काम करते थे। अब है प्रश्न अंग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, राजेश की दुविधा को देखकर पिताजी क्या बोले? तो ये आपके बुक में ही है, बड़ा प्रश्न है, करना आपको नोटबुक में है, पर आप निशान लगा लो। पेज नंबर 50, ऊपर से 6 लाइन में, ऊपर से 6 लाइन में पेज नंबर 50
जहां लिखा है बेटा, बेटे की दुविधा देखकर पिताजी बोले, क्या बोले? बेटा तुम एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं वायदा करता हूं कि तुम्हारी माँ और मैं फिर कभी तुम्हारे काम में दखल नहीं देंगे, यहां से लेके नहीं दखल नहीं देंगे तक। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, राजेश ने खेत में कौन सी फसल बोई? गेहूं की फसल मैम बोई कहाँ थी। से? पेज नंबर 50, काउंट करो ऊपर से लाइन। 5 नंबर लाइन में है, देखो बीच में, बेटा तुम एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं वायदा करता हूं कि तुम्हारी माँ और मैं कभी तुम्हारे काम में दखल नहीं देंगे। ओके, नहीं समझ में आ रहा है, मैं फोटो भेज दूंगी आपको, उसमें से देख लेना। फिर है प्रश्न नंबर 2, राजेश ने खेत में कौन सी फसल बोई? राजेश ने खेत में गेहूं की फसल बोई, खाली एक ही वर्ड चेंज करना है और एज इट इज आपका सॉरी उसमें से ही आ जाएगा, प्रश्न में से। तो कौन सी की जगह यहां पर गेहूं चेंज करना है आपको। फिर है प्रश्न नंबर 3, पिताजी ने राजेश से अपनी कौन सी इच्छा पूरी करने को कहा? तो ये भी हमारा प्रश्न नंबर 50 पर, जो पेज नंबर 50 है, 50 है, उसमें सेकंड नंबर की लाइन में, माइक म्यूट करो नाजिस, माइक म्यूट करो। नाजिस माइक म्यूट करो, माइक बंद करो। मैम कर लिया। नहीं हुआ अभी, फोन में से करो, फोन में से। हाँ अब हो गया। पेज नंबर 50 पर सेकंड नंबर की लाइन है, ऊपर से दूसरे नंबर की लाइन, जिसमें लिखा है बेटा मेरी आधी से ज्यादा जमीन खाली पड़ी है, तुम मेहनत और लगन से मेरे से पूरे खेतों को जोत और बो दो, फिर फसल को काटकर और बेचकर अनाज और पैसा घर लाओ, यह मेरी इच्छा है। यह है हमारा उत्तर नंबर 3। अब है प्रश्न नंबर 4, राजेश कैसे स्वभाव का था? राजेश जो था उसका स्वभाव कैसा था, उसकी आदत कैसी थी? आलसी थी। तो राजेश आलसी स्वभाव का था। ये प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब है नीचे व्याकरण बोध, जो ग्रामर पोर्शन है व्याकरण का है, वो है प्रश्न क्या है, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं हमें इनके विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं बताया था मैंने, जो शब्द लिखा हुआ होता है उसका विपरीत अर्थ निकले, उल्टा अर्थ निकलने वाले को विलोम शब्द कहते हैं। जो भी हमारा शब्द है उसका जो उल्टा अर्थ निकले वो हमारे विलोम शब्द होते हैं। तो पहला है मेहनती, मेहनती का होगा मैम आलसी। यस मैम बोलो। मैम ये वीडियो आप ये भेजोगे क्या? हाँ वीडियो भेजूंगी, काम भी भेजूंगी, फोटो भी भेजूंगी। बोलो। ओके मैम, वो हम कर रहे थे ना इसलिए। हाँ सब आएगा आपके पास में। माइक म्यूट कर लो, अब माइक ऑफ कर लो। मेहनती, आलसी, मेहनती का विलोम शब्द होगा आलसी। फिर है नाजिस, पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर नहीं देखना है। फिर है इच्छा, इच्छा का होगा विलोम शब्द अनिच्छा। दुखी, सुखी, ज्यादा, कम, बूढ़ा, जवान,
झूठा, सच्चा, ये इन शब्दों के विलोम शब्द हो गए हैं। अब है नीचे हमारा पेज नंबर 53 पर प्रश्न है। पेज नंबर 53 पर प्रश्न है। वीडियो ऑफ कर दो नाजिस, वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो। वीडियो ऑफ कर दो और माइक म्यूट रखो। हाँ, गुड। अब है प्रश्न नंबर 6, वचन बदलकर लिखो। ये जो वचन दिए गए हैं, हमें एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, बहुवचन है तो एक वचन लिखना है, तो इनके हमें वचन बदलने हैं। पहला है मूल्यों, ये हमारा बहुवचन है, इसका एक वचन होगा मूल्य। फिर है बेटा, बेटे, खेत, खेतों, खेतों, फसलें, फसल, हाथ, हाथों, मैम प्लीज साइड। बूढ़े, बूढ़ा, वीडियो ऑफ कर दो नाजिस। कंप्लीट करो फटाफट। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 11, शुद्ध शब्दों पर सही लगाओ। जो हमारा शुद्ध शब्द है, पहली लाइन में जो भी हमारा शुद्ध शब्द है उस पे हमें सही का निशान लगाना है। तो झुझलाकर, शरत, आनंददाता और पौधों, तो इसमें से कोई भी हमारा सही शुद्ध शब्द नहीं है। तो मैं जो शुद्ध शब्द हैं उनके वर्ड्स लिख के जाती हूं, तुम उन पे टिक का निशान लगा लो। बूढ़े, इस पे राइट का निशान लगाओ। फिर नेक्स्ट लाइन में है मेहनत, मेहनत पे राइट का निशान लगाओ। फिर है लास्ट लाइन में आधी और दुविधा, दुविधा पे राइट का निशान। और इसी लाइन में एक और है, लिखा है खुश, खुश पे भी राइट का निशान लगा लोगे आप। ठीक है, प्रश्न गए कंप्लीट हो गया है। अब दिए गए हैं वाक्य बनाओ। प्रश्न घ में ये जो शब्द दिए गए हैं, हमारा शर्त, तैयार, एहसास, समझ, मेहनत, मदद, इन सबके हमें वाक्य बनाने हैं। तो हम वाक्य बनाते हैं। पहला है हमारा शर्त। चेक करते जाना, अगर किसी ने लिखा हुआ है और गलत लिखा है तो। पिताजी ने शर्त रखी, पिताजी ने शर्त रखी, रखी। फिर है नेक्स्ट तैयार, राजेश शर्त मानने के लिए तैयार हो गया, मानने के लिए तैयार हो गया।
फिर है एहसास। राजेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। मैम प्लीज साइड। लिखूंगी बेटा तभी साइड में होंगी और आपके पास फोटो आ जाएगी। एक बार लिख तो लूं तभी तो साइड में होंगी ना। ओके मैम। फिर है समझ। राजेश मेहनत का मूल्य समझ गया। राजेश मेहनत का मूल्य समझ गया। फिर है नेक्स्ट मेहनत। राजेश ने खेत में मेहनत की। राजेश ने खेत में मेहनत की। अब है हमारा सबसे लास्ट वाक्य, लास्ट शब्द मदद। तो इससे वाक्य बनाएंगे राजेश माता पिता की मदद नहीं करता था। मदद नहीं करता था। लिख लो फटाफट। फिर है प्रश्न अंग जिसमें है दिए गए शब्दों के प्रयोग से दो दो शब्द बनाओ। ये जो शब्द हमें दिए गए हैं यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, जैसे मीन। तो मीन से हमारा शब्द बनेगा नया जमीन, अमीन। तो ऐसे हमें नए शब्द और बनाने हैं। जैसे यहां दिया गया है कान, तो कान से हम नया शब्द बनाएंगे मकान। मकान थकान। मान समान और विमान। फिर है चार, अचार और दूसरा विचार। हार बहार। बंद क्यों कर दी? बंद। आहार। ये हमारा प्रश्न अंग कंप्लीट हो गया है।
और ये चैप्टर भी इसके साथ में हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कल चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक ही शिक्षा। सभी बच्चों को ये रीड करके आना है। और मैं पूछ सकती हूँ, वैसे मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, अपना रिवीजन चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, और सभी इसके बारे में अच्छे से पढ़ के आएंगे। और जो आपको नोटबुक में करना है, फॉर्मेट बना के आपने शब्दार्थ तो कर लिए होंगे, अगर नहीं करे तो कर लेना सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। और मौखिक प्रश्न और जो बड़े प्रश्न है हमारे इसके नीचे ही, वो आपको करने हैं। ओके, अगर इसमें जो मैंने अभी समझाया है या करवाया है, इसमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हो आप। मैम इनकी तो आप फोटो भेजोगे तो हमें फोटो में देख के ही रहना, फेयर में हाँ करना है ना? हाँ, फेयर में करना है। ओके, क्लास ओवर करें? यस मैम। ओके, बाय। यस मैम।